तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि क्या नर्सिंग कोर्स करने के बाद जो है आप जो है क्लिनिक खोल सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास मैसेज करते रहते हैं कि क्या नर्सिंग करने के बाद जो है हम नर्सिंग खोल सकते हैं, क्लिनिक खोल सकते हैं। तो आज हम हकीकत बताएंगे कि क्लिनिक कौन खोल सकता है, क्या नर्सिंग के बाद क्लिनिक खोलना एलिजिबल है, लीगल है, सारा कुछ हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। और वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नॉलेज पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो नर्सिंग का मिलता रहता है। माय डियर, मैं आप लोग को बता दूं कि क्लिनिक खोलने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आप जिस भी स्टेट में जो है क्लिनिक खोलना चाहते हैं वहाँ का कुछ नियम कानून होता है। तो सबसे पहले वो नियम कानून को फॉलो करना पड़ेगा कि कितना क्या व्यवस्था चाहिए, क्या चाहिए। कुछ सेफ्टी पर्पज का भी जो है आपको नियम कानून होता है। तो उन नियम कानून को पहले आपको फॉलो करना पड़ता है, जो गाइडलाइन है सरकार का क्लिनिक खोलने के लिए। दूसरी चीज़ें देखिए, क्लिनिक खोलने के लिए जो भी नर्सिंग स्टूडेंट होते हैं वह एलिजिबल नहीं होते हैं। जी हाँ, सीधी भाषा में कहा जाए तो आप बीएससी नर्सिंग कर रखे हैं या जीएनएम कर रखे हैं, आप जो है नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, नर्सिंग कोर्स किए हैं, तो आप सीधे तौर पर जो है नर्सिंग के बाद क्लिनिक नहीं खोल सकते हैं। क्लिनिक वही खोल सकते हैं जिनके पास मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से कम एमबीबीएस का डिग्री है, वो उनके पास रजिस्ट्रेशन है, अपने आप को वह डॉक्टर के रूप में पंजीकृत करा रखे हैं, वही क्लिनिक खोल सकते हैं और वो क्लिनिक में बैठ सकते हैं और वो वैलिड होते हैं। तो आप खुद सोचिए, एक नर्सिंग कोर्स जो कि एक नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में रजिस्ट्रेशन मिलता है, तो कहीं ना कहीं वह नर्स के काम करने के लिए मिलता है, नर्स के रूप में पंजीकृत करने के लिए मिलता है, ना कि जो है आपको जो है रखना पड़ता है, आपको मेडिकल या फिर जो है क्लिनिक खोलने के लिए दिया जाता है। तो इस हिसाब से आप सीधा सीधा समझ गए होंगे कि क्लिनिक और जो है आप तो बिल्कुल ही नहीं खोल सकते हैं, चाहे आप जीएनएम कीजिए या बीएससी नर्सिंग कीजिए। ठीक है, क्लिनिक खोलते हैं वही है जो जिनके पास डॉक्टर का डिग्री है और सारे मानकों को पूरा करते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते हैं, तब जाके जो है आप क्लिनिक खोल सकते हैं। सीधा क्लिनिक बीएससी नर्सिंग कर लिए, जीएनएम कर लिए आप नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर होना मस्ट होता है और वो क्लिनिक रजिस्ट्रेशन चलता है, वो डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन के ऊपर चलता है। क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे क्लिनिक को सरकार के गवर्नमेंट के पोर्टल पर, तो वहाँ पे डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन मांगता है कि आप कौन से डॉक्टर है जो आप जो है क्लिनिक खोल रहे हैं। बात समझ लीजिए। दूसरी चीज़ें, बहुत लोग कहते हैं कि क्या नर्सिंग होम खोल सकते हैं। तो देखिए, नर्सिंग होम जो है, नर्सिंग होम खोल तो सकते हैं, बट वहाँ पे आपको एक एमबीबीएस डिग्री धारी डॉक्टर को रखना पड़ेगा। यही कारण है, आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे नर्सिंग जो होम खोलते हैं उसमें जो है डॉक्टर को रखा ही जाता है, डॉक्टर से कांटेक्ट किया जाता है और उनके रजिस्ट्रेशन को इस्तेमाल किया जाता है नर्सिंग होम खोलने में। बात समझ गए? नाम नर्सिंग होम का दे दिया, उसका डायरेक्टर भले हुए एमबीबीएस नहीं किया है, लेकिन एक डॉक्टर को जो है क्या करता है, वो हायर कर लिया, अपना डॉक्टर है वहाँ पे, उस डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन पर वो नर्सिंग होम चलता है। तो कुल मिला के आप नर्सिंग होम भी नहीं खोल सकते हैं, आप क्लिनिक भी नहीं खोल सकते हैं। अगर आप नर्सिंग होम खोलते हैं तो आपको एक डॉक्टर हायर करना पड़ेगा, और आप खुद सोच लीजिए कि आप डॉक्टर के 70 से 80 हज़ार अगर आप एमओ को देंगे तो आप कितना कमाएंगे नर्सिंग होम खोलकर, आप खुद समझ लीजिए। तो ऑटोमेटिक नर्सिंग होम भी नर्सिंग के लिए नहीं बना है। तो कुल मिला के यही है कि आपका काम नर्सिंग करने के बाद आप कहीं पे नर्सिंग का जॉब कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब कर सकते हैं, नर्सिंग डिपार्टमेंट में। तो कुल मिला के आप अपना धंधा शुरू नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक ऑप्शन होता है, मान गए आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन है, तो जो गांव में जो लोग बोलता है ना कि झोला छाप डॉक्टर होता है, तो झोला छाप डॉक्टर से आप बढ़िया जरूर है, क्योंकि आप रजिस्टर्ड नर्स है, आपके पास रजिस्ट्रेशन प्राप्त है। तो वहाँ पे मान गए कोई शहर से दवाई लेकर डॉक्टर से दिखा के गया, अब गांव में तो डॉक्टर है नहीं, तो आप नर्सिंग का कोर्स लिए हैं, तो व्यक्ति जो अगर मान गए 5 दिन लगातार उसे इंजेक्शन देना है, डॉक्टर ने इंजेक्शन प्रिस्क्राइब कर दिया है, व्यक्ति इंजेक्शन खरीद कर लाया है, आप उसके पास में है, आपका घर उसके पास में है, तो आप रजिस्ट्रेशन है, आपके पास रजिस्टर्ड आप नर्स है, तो वो 5 दिन का जो इंजेक्शन है आप उस व्यक्ति को दे सकते हैं। ठीक है, आप उस व्यक्ति को जो है इंजेक्शन दे सकते हैं, जो भी नर्सिंग का प्रोसीजर है वो आप कर सकते हैं घर पर, वो आप वैलिड है। ठीक है,
लेकिन आप कहिएगा कि मैं दवाई लिख दूंगा, मैं दवाई प्रिस्क्राइब कर दूंगा, मैं जो है अपने से जो है सलाइन चढ़ाने लगूंगा, मैं अपने से जो है कुछ करने लगूंगा, तो ये वैलिड नहीं है। आप उसी काम को करेंगे जो आपको डॉक्टर निर्देशित किए हैं। तो आप गांव में भी वैसा ही जो है आप कर सकते हैं कि अगर डॉक्टर से कहीं से कोई दिखा के व्यक्ति आया है, तो अगर उसे असिस्टेंट की ज़रूरत हो, दवाई देना हो, आईवी फ्लूइड देना हो जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए हैं, उसके बाद दवाई देना हो इंजेक्शन के माध्यम से या आईवी के माध्यम से, तो वो आप दे सकते हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए हैं। लेकिन आप अपने मन से कुछ प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। और क्लिनिक और नर्सिंग होम में क्या होता है कि आप जो है वहाँ पे अगर कोई आएगा ट्रीटमेंट कराने, तो वहाँ पे आपको प्रिस्क्राइब करना पड़ता है, ठीक है, जो कि आप वैलिड नहीं है, तो आप नहीं कर सकते हैं। प्रिस्क्राइब तो आप बिल्कुल कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। चाहे एक छोटा से छोटा बीमारी में भी आप दवाई नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये बातों को समझ लीजिए। तो ये चीज़ होता है। दूसरी चीज़ें होता है कि आप जो है थोड़ा बहुत गांव में देखिए, प्रिस्क्राइब चीज़ छोड़कर आपको अगर ड्रेसिंग करना हो कर सकते हैं, इंजेक्शन लगाना हो लगा सकते हैं, कैनुला लगाना हो लगा सकते हैं, ठीक है, आईवी थेरेपी चलाना हो चला सकते हैं। यानी कुछ प्रोसीजर है जो करना हो तो आप उसे कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की तरह आप उसे दवाई नहीं लिख सकते हैं, उसे आप सलाह नहीं दे सकते हैं कि ये दवाई चलाइए, ये दवाई चलाइए। बात को समझ गए? धन्यवाद।